हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम लोग अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम अपना कवर कर चुके हैं, यूनिट 3 बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, जिसमें सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि से रिलेटेड टॉपिक कवर हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर भी, जो मेरा सेकेंड वीडियो है जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहता है, जिसमें मैं क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लिख कर बताती हूँ आपको, तो वो वीडियो आप देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना सेकेंड लेसन स्टार्ट करते हैं, जो है कोशिका। ठीक है, अपना सिलेबस खोल लीजिए, उसमें फर्स्ट जो टॉपिक था उस पर मार्क कर लीजिए कि वो कंप्लीट हो चुका है। इन फ्यूचर अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए, जो एग्जाम में आ सकता है या मुझे कहीं किसी सोर्स से मिलता है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो हमारा आज का टॉपिक है कोशिका, जिसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। कोशिका में संरचना एवं उसके कार्य, साथ ही उसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूडेड है जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण। तो ये दो टॉपिक्स हमें कवर करना है। जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया, हम अब स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कोशिका। क्या होती है कोशिका, सभी ने देखी होगी। नहीं सुना किसी ने कोशिका के बारे में, तो सोचिए, इमेजिन करिए कि जहाँ पे आप बैठे हैं, जिस घर में आप बैठे हुए हैं, वो क्या है, एक सेल है। ठीक है, वो क्या है, एक सेल है। जिस घर में आप बैठे हैं, जो दीवारें हैं वो उसकी सेल वॉल है, उसके अंदर पेंट है, जो पेंट किया गया है वो क्या है, उसका कोशिका झिल्ली है। भित्ति और झिल्ली दोनों है। उसके अंदर जो सामान है घर के अंदर, जैसे आपका ड्राइंग रूम में आपका कुछ सामान रखा हुआ है, सोफ़ा है, बेड है, टेबल चेयर है। ठीक है, ये सारी जो एक्सेसरीज घर के अंदर हैं वो क्या है, वो सारे ऑर्गन्स हैं जो उस सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, बेसिकली एक सेल जो होता है वो कैसा, ऐसा स्ट्रक्चर का है। ठीक है, एक इस तरह के स्ट्रक्चर का जो क्या है, सेल है। तो इमेजिन कर लिया आपने, आप अपने घर में हो और उसमें दीवार है, दीवार के अंदर जो पेंट है और उसके अंदर जो भी एसेसरीज हैं, वो सब क्या है, हमारा सेल है। ओके फ्रेंड्स, वो क्या है, सेल है हमारा। अब ये सेल जो है, ये आखिर खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने ही केंद्र की भी खोज की है। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट हुक जो हैं, उन्होंने ही सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले क्या किया था, एक कार्क मतलब क्या है, एक लकड़ी का जो होता है कार्क, देखा होगा आपने, बॉटल्स होते हैं उसमें पहले कार्क, लकड़ी का एक ढक्कन लगा होता था, तो वो कार्क। ठीक है, तो उसको एक पतली स्लाइस काटी और उसको स्वनिर्मित, जो उनके द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिख रही है। कैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना है, तो जैसा ये है, ऐसे ही बहुत सारे है ना हनी बीज के ग्रुप हीव्स थे जो वो उनको दिख रहे थे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उनको दिख रहे थे। तो ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते। तो ऐसी संरचना दिखी, जिसे उन्होंने क्या बोला, कोशिका। तो जो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, कोशिका पूर्व नाम क्या था, कोशा। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, साइटो या सेल। उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के सेल्यूला वर्ड से। ठीक है, पूछने को प्रश्न आ जाता है कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से, तो लैटिन भाषा से। अधिकतर जो वर्ड्स हैं उनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से ही हुई है। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटो। सेल में साइटो के अध्ययन को क्या, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, या फिर वर्तमान में से क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। हर चीज़ को कुछ नए जमाने में नए ट्रेंड से बोलते हैं, तो क्या अभी इसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ओके, फिर जीवों की जो कोशिका है, अगर उसको मैं वन लाइन में डेफिनेशन देंगे तो क्या है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। आपका प्री में भी ये प्रश्न बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में, कि जो कोशिका है वो क्या है, किसी भी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, सिर्फ क्रियात्मक इकाई, केवल संरचनात्मक इकाई, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जो कार्क था वो निर्जीव कोशिका की खोज की उन्होंने कार्क से। ओके, उसके बाद इनकी जो पुस्तक है ना, माइक्रोग्राफिया। क्या है पुस्तक, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो उनकी पुस्तक है, उसमें ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से उन्होंने इस निर्जीव कोशिका की खोज की। इसके बाद निर्जीव के बाद सजीव कोशिका की भी खोज हुई। तो किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, क्या उसका नाम क्या दिया, जो कोशिका खोजी, बैक्टीरियम। क्या नाम दिया उस कोशिका का, बैक्टीरियम नाम दिया ल्यूवेनहॉक ने। फिर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। बात हो गई इतनी, अब कोशिका सिद्धांत का भी प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन और स्वान ने। MJ स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। अब हमको इसमें ये पूछा जाता है कई बार, इसमें से कौन वनस्पति शास्त्री थे और कौन जंतु शास्त्री थे। ठीक है, तो
कैसे याद रखेंगे हम कि स्लाइडिन और स्वान में से कौन वनस्पति शास्त्री है और कौन जंतु शास्त्री है? तो देखिए स्वान, स्वान संस्कृत में किसी एक जंतु का नाम है। कौन सा जंतु का नाम है? तो बिल्कुल सही, ये कुत्ते का नाम है, कुत्ते को स्वान बोलते हैं। ठीक है, तो स्वान से याद रखना, ये संस्कृत में एक जंतु का नाम है। तो जो स्वान थे हमारे थियोडोर स्वान, वो क्या थे? जंतु शास्त्री थे। और जो हमारे स्लाइडेन थे वो क्या हुए? वनस्पति शास्त्री। तो इस तरह से आपको नाम को याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, एक छोटे से ट्रिक से इसको रिलेट करने से। अगला हम आ जाते हैं कि जीवन संबंधी जो सभी क्रियाएं होती हैं, क्या कोशिका में होती हैं या नहीं होती हैं या होती हैं? तो आंसर आपका क्या होगा? सभी जीवन संबंधी सभी क्रियाएं जो हैं वो कोशिका में ही होती हैं। फिर कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें जो केंद्रक है वो मुख्य अभिकर्ता का कार्य करता है। ठीक है, ये लाइन ऐसी है कि कभी कभी एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट याद रखिए, अभिकर्ता मीन्स एजेंट, एजेंट होता है। ठीक है, कोशिका सेल, थियोडोर स्वान का इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही है, थियोडोर स्वान। ठीक है, एमजे स्लाइडेन, ठीक है, ये बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये आपके जूलॉजी के थे। साइटोलॉजी ही है। ठीक है, बुक का नाम जो है माइक्रोग्राफिया, इंग्लिश और हिंदी वही है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, अब आते हैं हम प्रकार पे, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल। तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम संख्या के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं? केंद्रक रचना के आधार पर, केंद्रक न्यूक्लियस के आधार पर। ठीक है, कि किस कोशिका में सेल जो है, न्यूक्लियस जो है वो किस तरह का होगा, वेल डेवलप्ड और नॉट डेवलप्ड। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हम डिवीजन करेंगे किसका? सेल का, उसके टाइप्स का। तो पहला क्या? संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर कैसे? एक कोशिका या दो कोशिका, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये दो प्रकार की कोशिका हो गई हमारी। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, इनमें कोशिका की संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक, तो ये संख्या एक हुई। बहुकोशिकीय जीव है ना, केचुआ है, मेंढक है, पक्षी हैं जितने, और मनुष्य, इनमें कोशिका की संख्या कितनी होती है? एक से अधिक। ठीक है, ऐसे ही केंद्रक रचना के आधार पर बात कर ले। ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स को जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें डिफरेंस आता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सबसे बड़ा इसमें दिक्कत होती है याद रखने में कि प्रो और यूकैरियोटिक में से कौन सा केंद्रक जो है सुविकसित है, किसके कोशिकांग सुविकसित हैं और किसके कोशिकांग सुविकसित नहीं है। अब ये बात कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, सिंपल है, एक ट्रिक से याद करिए। प्रो मीन्स पुराना, साउंड इक्वल है, प्रो मीन्स पुराना, यू न्यू। ठीक है, तो जिसमें नया कोशिका, जिसमें कोशिका झिल्ली भी हो, कोशिका भित्ति भी हो, केंद्रक हो, सारे कोशिका अंग सुविकसित हो, वो हमारा क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक जिसमें पुराना हो, जिसमें केंद्रक सही प्रकार से विकसित नहीं हो, जिसमें कोशिकांग सही प्रकार से विकसित ना हो, वो हमारा क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक। ठीक, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया, वायरस, और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? शैवाल और पादप और जंतु। तो बेसिकली जो यूकैरियोटिक है वो टू पार्ट्स में हम उसको करेंगे, पादप और जंतु। ठीक है, पादप और जंतु, ये दो पढ़ेंगे हम इसके बाद बात कर लेते हैं हम कोशिका के आकार में। प्रश्न आता ही आता है यहाँ से कहीं ना कहीं कि कौन सी सेल सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी सेल है, कौन सबसे लंबी है, कौन सबसे भारी है, मानव में कौन सी है, सजीव में कौन सी है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे पहले सजीव जगत में। सजीव जगत की सबसे छोटी जो सेल है वो है माइक्रोप्लाजा गैलीसेप्टिकम। ओके, माइक्रोप्लाजा गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी की बात करें तो शुतुरमुर्ग का जो एग है वो सबसे बड़ा है सजीव जगत में। अब बात करते हैं हम मानव जगत में, स्पेसिफिकली मानव। तो मानव में जो क्या है, साइज में बात करें तो ग्रैन्यूल, और सबसे छोटी में बात करें अगर वॉल्यूम में तो मेल का जो स्पर्म है, ठीक है, वो सबसे छोटा होता है। ऐसे ही अगर सबसे बड़ी सेल की बात करी जाए तो फीमेल का जो ओव्यूम है, ठीक है, वो फीमेल का जो ओवम है वो सबसे बड़ा है, और जो तंत्रिका तंत्र है वो सबसे लंबाई में, ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी है या सबसे लंबी सेल है वो तंत्रिका तंत्र। और मल्टीपल डिवीजन वाला कौन सा है? तो लिवर है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके बेसिक ऐसी टर्मिनोलॉजीज जिनसे क्वेश्चन आता है वन लाइनर फैक्ट के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न कौन से बनते हैं मेंस में, इतना जितना हमने पढ़ा इसमें से देखिए। तो पहला आपका बनेगा ये कोशिका सिद्धांत,
कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं सेल के इसमें, तो वो कोशिका सिद्धांत, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वीडियोस देखकर, लेक्चर को देखकर आप उसके आंसर्स के नोट्स बना सकते हैं। सेकंड, अंतर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में अंतर, कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली में, पादप एवं जंतु कोशिका में, यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। मेरे नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस कवर है, जिन्होंने भी मेरे नोट्स लिए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मतलब बहुत अच्छे से। अगर 2 लाइन में लिखने को आएगा तो भी लिख सकते हो, 5 में तब भी, 11 नंबर में तब भी लिख सकते हो, 15 वाले तो 19 में भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा क्या हो गया हमारा बेसिक आज जो था ये हो गया है। अब ऐसे ही हम ना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम आगे डिसाइड देखेंगे कि जो सेल है, जैसे हमको सेल पढ़ना है तो सेल के कोशिका, सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। अब इसके अंदर कोशिकांग होते हैं बहुत सारे, वो सब कुछ पढ़ेंगे। सेल वॉल है आखिर, तो सेल वॉल जो है वो कैसी है, किसकी बनी होती है, इनके बीच में कौन से लिपिड्स होते हैं, फास्ट है ना, वो पढ़ेंगे हम। ऐसा ही हम सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, उसके बीच में कौन कौन से होते हैं, कौन सी लेयर्स होती हैं, जितने भी सारे कोशिकांग हैं वो सारे पढ़ेंगे, एक एक डायग्राम देखेंगे उनका। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक जो भी स्टूडेंट्स हैं प्री की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और जो प्री दे रहे हैं इस बार, वो चाहे तो अपने हेल्प के लिए 9425798850 पर प्री के नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं। कितने में? ओनली 1999 में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।